दूसरी चीज़ भाई साहब, अब देखो काम की चीज़ यहाँ पे देखिए। मैं जब चार्ट शेयर कर रहा होता हूँ ना, मतलब चार्ट की वीडियो बना होता हूँ, मैं भी पहली बार उसी टाइम चार्ट देख रहा होता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। क्या देख रहा है? हैमर ने वर्क किया है सबसे पहले। हैमर ने वर्क किया है। यहाँ हैमर फेल हुई है, यहाँ हैमर फेल हुई है, लेकिन यहाँ हैमर वर्क करके गई है। अब क्लोज ओपनिंग इसकी अच्छी थी, जैसे कि इसकी ये हर बार ओपनिंग अच्छी करती थी। इन्वर्टेड हैमर काम कर रहा था, 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 इन्वर्टेड हैमर काम कर रहा था। हर बार ये हर बार सपोर्ट कर रहा था ऊपर ले जाने के लिए, और हैमर हर बार फेल हो रहा था। हैमर कहाँ है? ये हैमर इतनी बड़ी या कैंडल एंगल फिंगर, ये हैमर नहीं, हैमर कहाँ है? हैमर ऊपर टॉप पे आया है जो फेल हुआ है। हैमर आया फेल हुआ, यहाँ कहीं हैमर नहीं, एंगल। ये हैमर आया जो पहली बार काम किया है, अब दिखाएं वापस। ये हैमर आया जो पहली बार काम किया है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है? बेस्ट थिंग समझो, हैमर हो सकता है काम करना शुरू कर दे, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है अब फेल होना शुरू हो जाए। ये इन्वर्टेड हैमर है, अब ये फेल होना शुरू हो जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आने वाला है। ये अब फेल करेगा और ये काम करेगा। इसमें डबल चेक करो, ये काम करेगा, ये अब फेल करेगा, हटाओ इसको अब। ठीक है, दूसरी चीज, कैंडल क्या कह रही है? कैंडल देखो, एक बढ़िया सी कैंडल, दो अच्छी कैंडल बनी है समझो। ये एक एंगल्फ है, और इसने इसी सेम कैंडल ने इसको एंगल्फ किया है। पहले देखो ये कैंडल एंगल्फ करके गई, उसके बाद इसने एंगल्फ किया, जो कि एक अच्छी कैंडल है, लेकिन वो ब्रेक होके फेल हो गई। हैमर आया और हैमर ने उसको एक अपसाइड का मोमेंट दिखाया है। ये हैमर में, यानी कि हैमर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब मैं सही से काम करूंगा, जो मेरा मेन रोल है वो मैं प्ले करूंगा। क्या उसका मेन रोल है? हैमर का काम है ऊपर उठाना मार्केट को। वो कहना चाह रहा है कि अब मैं अपना काम करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक, 5 मिनट में और डेली टाइम फ्रेम में जो मेरे से बेस्ट हो सकता है तो मैंने बता दिया भाई। और कोई बात हो तो बिंदास पूछो, बताओ हमको। ये इजी चार्ट था 5 मिनट वही वाला है। 50% जोन जो मेरा फेवरेट, देखो मैं 50% जोन को बहुत बिलीव रखता हूँ। ठीक है, मैं 50% ट्रेड बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करता हूँ, बहुत ज़्यादा। हालांकि इस पे नहीं करता मैं, ये इस पे काम नहीं करता। एंजल वन है, इस पे नहीं करता मैं। जीरोधा में काम करता हूँ मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। एंजल वन सिर्फ मैं चार्ट शो करने के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत हो तो बताओ हमको। ठीक है, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं हम। और कोई भी इशू हो, कोई भी समस्या हो, वैसे भी आज निफ्टी ने ऐसा कुछ खास मूव किया नहीं है। देखो बेसिक क्या हुआ है, निफ्टी ने ऊपर ओपनिंग करी है और नीचे आते आते क्लोजिंग करी है। इस वजह से वो एक छोटी सी क्या मारू बुजू कैंडल बन गई है रेड कलर में। अदरवाइज वो कैंडल अगर ध्यान से हम लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें तो एक डोजी कैंडल है, कुछ नहीं है उसके सिवा वहाँ पे। ठीक है, और बाकी बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है? 200 पॉइंट, कुछ खास नहीं। तो रिलैक्स रहो, चिल रहो, मार्केट को समझो। महीने में हम तो कहते हैं 5 ही ट्रेड करो, लेकिन जब 5 ट्रेड 6-6 7-7 हज़ार वाले निकालोगे तो 30-35 हज़ार रुपये बन जाएंगे, जो कि स्टार्टिंग फेज के लिए ईजी है और अच्छा है। महीने का अगर 30-35-50 हज़ार भी कमाओ तो बहुत है यार हमारे हिसाब से तो। ये ट्रेडिंग है, ये बिजनेस है, लॉन्ग टर्म का सोचो इसमें। और लॉन्ग टर्म एज अ इन्वेस्टिंग नहीं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म एज अ ट्रेडर कह रहा हूँ। पहले अपने स्किल्स को शार्प करो, इतना बेहतरीन कर लो कि रात में सो रहो उठा दो और कह दे निफ्टी का चार्ट सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व कर दो 1 सेकेंड में, कह दो ये लो सॉल्व है चार्ट। तो उसमें टाइम लगेगा। तो पहली प्रायोरिटी ये रखो कि लॉस नहीं करना है। सेकंड प्रायोरिटी ये रखो कि पैसा भी नहीं कमाना कोई बहुत ज़्यादा, बहुत मिनिमम पैसा आ जाए, 20-50 हज़ार जो आ रहा है बस चुपचाप बैठे रहो। और कम से कम 1.5-2 साल इस काम में, मतलब 20-50 हज़ार रुपये में ही 1.5-2 साल गुजारो। एटलीस्ट 500 ट्रेड करो, 500 एटलीस्ट, जो कि प्रॉफिटेबल हो। सब तो नहीं प्रॉफिटेबल जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन ऑन एवरेज सब प्रॉफिटेबल ही निकले, तुम्हारी एनालिसिस हमेशा सही निकले मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। दैट्स इट ब्रो, खत्म है उसके आगे सब। अगर 2 साल तुमने मार्केट को सिर्फ
अपना पैसा नहीं दिया है और तुमने मार्केट से 2 पैसा कमाया है ना, तो बहुत बड़ी बात है भाई। इजी रिलैक्स करोगे आगे आने वाले टाइम में। तो बेस्ट थिंग इज पहले स्किल्स में काम करो, बढ़िया स्किल्स चार्ट ऐसा दिमाग में बैठा लो कि बस बनने का जो वो मुझे पता है, जो स्ट्रक्चर फ्यूचर में आना है वो मुझे पता है। जिस दिन ये स्किल्स आ गए उस दिन चार्ट सॉल्व है भाई। बाकी सब बढ़िया बढ़िया कर रहे हो तुम और करोगे, ठीक है। चिल मारो, बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना भाई। सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जाओ अभी तुरंत, राइट नाउ। बाय बाय।